कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग यूपी पीजीटी का जो हमारा नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम आने वाला अगस्त में, तो उसके लिए हम लोग 500 क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं। और मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि ये जो 500 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है उसमें मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ला सकूं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है हमको उससे क्या होता है कि हमारा जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके बारे में नॉलेज मिलता है कि किस प्रकार का हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जैसे ये हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ है ये यूपी पीजीटी का सोशियोलॉजी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक उद्देश्य है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए, क्लास को लेट ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 321 पूछा जा रहा है कि मिड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं, मुझे, ईगो और सुपर ईगो। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में यूपी पीजीटी के एग्जाम में, तो वहाँ पे इसका आंसर दिया गया था ईगो, जो कि क्या है, ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। मिड ने आई, मी मतलब क्या हो गया, आई, और मुझे का मतलब क्या हो गया, मी के बारे में उन्होंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं और मुझे, ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि हर्बर्ट मीड ने मैं और मुझे का जो सिद्धांत है, यानी आई और मी का जो सिद्धांत है, वो बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया के एक नए ढंग से उन्होंने उसकी व्याख्या की थी कि व्यक्ति के समाजीकरण में मीड ने समाज के जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके तरफ अंकित किया था। जिससे क्या होता है, मी मतलब क्या होता है कि आई मतलब स्व, इसमें बालक जो है वो सामाजिक अंतरक्रिया करता है और देखता, वो अपने आप को समाज में महसूस करता है कि उसका क्या अस्तित्व है। फिर क्या होता है कि स्व के बाद दूसरा जो ज्ञान आता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे उन्होंने सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य के बारे में बताया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 322 पूछा जा रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी में क्या है, मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, क्या आपका अगर शब्द के ऊपर प्रकार अच्छा लगेगा तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सरल कर सकेंगे। बोल रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या, अंतिम उद्देश्य पूछा जा रहा है किसके बारे में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, बी नंबर कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सी नंबर राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, डी नंबर रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, जो है वो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। हमारा क्वेश्चन नंबर 323 पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का अभिलक्षण वाली विशेषता क्या है। नौकरशाही की अभिलक्षण वाली विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है, वंशानुगत स्थिति पर आधारित है, या नैतिक सत्ता पर आधारित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि यह तार्किक विधि सत्ता पर आधारित है। तो मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का जो अभिलक्षण है उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने तकनीकी विशेषता, कानूनी सत्ता, पद सोपान का सिद्धांत, कानूनी रूप से कार्य का संचालन करने का सिद्धांत, राजनीतिक तटस्थता, इन सबों के बारे में भी वो नौकरशाही की विशेषता बतलाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 324 पूछा जा रहा है कि समाज में संघर्ष के नकारात्मक प्रक्रिया पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन है। जॉर्ज सीमेल, बी नंबर है कार्ल मार्क्स, सी नंबर है मैक्स वेबर और डी नंबर नोआम चॉम्स्की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकार का जो सिद्धांत है वो किसने बताया है, जॉर्ज सीमेल के द्वारा बताया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 325 पूछा जा रहा है कि संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष।
तो जो संघर्षरत दंपति है उनको न्यायिक पृथकता की जो अवधि है वो 2 वर्ष के लिए दी जाती है। कितने वर्ष के लिए दी जाती है? 2 वर्ष के लिए दी जाती है, जिसका निर्धारण कौन करता है? हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम कब बन के तैयार हुआ था? 1955 में तैयार हुआ था। और इसकी जो धारा है, धारा नंबर कितनी है? धारा 10 में इसके बारे में बताया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 326 पूछा जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे ही आएगा आपको ध्यान में रखना होगा, बीपी मंडल के द्वारा ये तैयार किया गया था, जिसमें उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव उन्होंने दिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 327 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का? क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का? मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व और शक्ति। तो क्या बोल रहा है? सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण, ना कि समाज स्तरीकरण का। विभेद करना मतलब क्या हुआ? जैसे लड़का लड़की में विभेद करना, गरीब अमीर में विभेद करना, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिंग। लिंग क्या है? लिंग, कद, आयु, प्रजाति आदि क्या है? सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। लेकिन सामाजिक स्तरीकरण से क्या होता है कि उच्चतम एवं निम्नतम के क्रम पर आधारित होता है। जैसे गरीब अमीर बोलने से क्या होता है कि समाज में उसकी किस प्रकार से उसका स्तर है उसके बारे में पता चलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 328 पूछा जा रहा है कि कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के जो सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किस का अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ए नंबर है आत्मसातकरण, बी नंबर है पृथक्करण, सी नंबर है एकीकरण और डी नंबर है पर संस्कृति ग्रहण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकीकरण। एकीकरण क्या है कि कुछ पश्चिमी देशों में प्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना होता है का एकीकरण जो है वो अच्छा उदाहरण है। एकीकरण वास्तव में क्या है? एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में भिन्नता होते हुए भी हम क्या करते हैं? आपसी संबंधों पर एक संगठन बनाकर रखते हैं। मतलब क्या, पश्चिमी देशों में भी गए हैं, लेकिन क्या है कुछ जो दूसरे देश के लोग हैं वो लोग आपस में एकजुट बनाकर एक ग्रुप बनाकर आपस में संगठन बनाकर रहते हैं। तो वो क्या हो गया? एकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारा क्वेश्चन नंबर 329 पूछा जा रहा है कि अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। ए नंबर इरावती कर्वे, बी नंबर MS गोरे, सी नंबर है इला दुबे और डी नंबर है IP देसाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS गोरे के द्वारा अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक की रचना की गई है। हमारा क्वेश्चन नंबर 330 पूछा जा रहा है कि किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? समाज का सावयवी दृष्टिकोण देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बोल रहा है? समाज के सावयवी दृष्टिकोण के बारे में बता रहा है। सावयवी दृष्टिकोण के बारे में आपको बता रहा है कि इसे किसने बताया है। तो इसका 4 आंसर है जाएगा। 4 जो ऑप्शन दिया गया है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, बी नंबर है मैक्स वेबर, सी नंबर है बी पेरोटो और डी नंबर है मिलर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा गया है। उनका विश्वास था कि सावयव की भांति ही समाज का भी क्रमिक विकास सरल से जटिल के रूप में होता है और सावयव की भांति ही समाज में भी कार्यों का जो विभाजन है और संरचना के जो विभिन्न अंगों में अंतर संबंध है वो अंतर निर्भरता हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने जैसे बताया कि देखिए यहाँ पे आपको एक डाउट भी क्लियर हो गया, मिड के वाले जो क्वेश्चन था कि उसमें एग्जाम में गलत आंसर दिया गया था, यहाँ पे मैंने आपको इसका सही आंसर बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।